वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि भारत के इक़दामात हमारी तवज्जो कालेदम TTP और BLA के खिलाफ कोशिशों से हटा सकते हैं। ये ग्रुप अफगानिस्तान के अंदर से काम कर रहे हैं। भारत का पानी को जाहिरियत के लिए बतौर हथियार इस्तेमाल करने का फैसला इंतहाई अफसोसनाक है। सिंध तास मुआहदे के तहत किसी फरीक को यकतरफा मुआहदे से इनहराफ का हक हासिल नहीं। जम्मू कश्मीर तनाज़े का पुरअमन हल जनूबी एशिया में पायदार अमन को यकीनी बनाने का वाहिद रास्ता है। चीन के सफीर से मुलाकात में वज़ीर आज़म ने मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान की हिमायत और पहलगाम वाक़ई की बैनुल अक़वामी तहक़ीक़ात के लिए पेशकश की तौसीक पर चीन का शुक्रिया अदा किया। चीन के सफीर ने पाकिस्तान के नुक्ता नज़र और हक़ाइक़ सामने रखने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। अमेरिका का भारत और पाकिस्तान को कशीदगी कम करने और जनूबी एशिया में अमन और सलामती बरकरार रखने के लिए मिलकर काम करने का मशवरा। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर से अलग अलग टेलीफोनिक गुफ्तगू। तर्जुमान महकमा ख़ारजा टैमी ब्रूस के मुताबिक मार्को रूबियो ने कहा है कि पाकिस्तान पहलगाम हमले की तहक़ीक़ात में ताउन करे। दोनों रहनुमाओं ने इस अज़म को दोहराया कि दहशत गर्दों को इंसाफ के कटहरे में लाना चाहिए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की हौसला अफजाई की कि वो भारत के साथ मिलकर कशीदगी में कमी लाए, बराह रास्त राबते बहाल किए जाएं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से गुफ्तगू के बाद भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने कहा कि पहलगाम हमला करने वालों, मनसूबा साजों और उनके हिमायतियों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाना चाहिए। दुश्मन की किसी भी जाहिरियत का जवाब देने के लिए पाक फौज की जंगी मशक़ें जारी, जदीद हथियारों का अमली मुजाहरा। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक मशक़ों में अफसरान और जवान पेशा वराना महारतों का मुजाहरा कर रहे हैं। पाक फौज दुश्मन की किसी भी जाहिरियत का जवाब देने के लिए हर दम तैयार है। साबिक वज़ीर ख़ारजा चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि अगर भारत ने कोई जाहिरियत दिखाई तो अफ़वाज पाकिस्तान मौसर जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखती हैं। हालिया कशीदा सूरत हाल में पाकिस्तान और भारत के दरमियान महदूद फ़ज़ाई और ज़मीनी झड़पें हो सकती हैं, लेकिन इस इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता कि झड़पें फुल स्केल जंग में तब्दील हो जाएं। दोनों मुल्क एटमी ताकत है, खुदा ना करे कि कोई एटमी तसादुम हो। बरतानवी TV को इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो ने कहा है कि बैनुल अक़वामी बिरादरी पाकिस्तान और भारत के साथ राबते में है ताकि कशीदगी में कमी लाई जा सके और पहलगाम वाक़ई की आज़ादाना और शफ़ाफ तहक़ीक़ात करवाई जाएं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का जनूबी कोरिया के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबता। भारत के बेबुनियाद प्रोपेगेंडे और यकतरफा इक़दामात से ख़ित्ते की बिगड़ती सूरत हाल से आगाह किया। जनूबी कोरिया के वज़ीर ख़ारजा का मसाइल के पुरअमन हल और सिफारतकारी के ज़रिए ख़ित्ते में अमन यकीनी बनाने पर जोर। दोनों वज़राए ख़ारजा का सलामती काउंसिल के गैर मुस्तक़िल रुकन की हैसियत से बाहमी ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफ़ाक़। हमने ये फैसला किया कि हम इस मर्तबा 1 मई के मौका पर एक कॉन्फ्रेंस करते हैं और हमारा काम आज हम कामयाब इस लिहाज से हो गए कि हमने एम्प्लॉयर को और वर्कर को एक छत के नीचे इकट्ठा कर दिया। मजदूरों के आलमी दिन पर बैनुल अक़वामी लेबर ऑर्गेनाइजेशन और नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशंस कमीशन के ज़ेर एहतमाम कॉन्फ्रेंस। मजदूरों के हुकूक से मुतालिक करारदाद मंजूर। चेयरमैन NIRC जस्टिस रिटायर्ड शौकत सिद्दीकी ने खिताब करते हुए कहा कि कॉन्फ्रेंस का उन्वान वर्कर्स एम्प्लॉयर्स इन 2025 है। आज वर्कर्स और मालिकान एक मेज पर हैं। आइन में सोशल जस्टिस का जिक्र बार बार मिलता है जो इस्लाम का एक बुनियादी जुज़्व है। NIRC का बुनियादी मकसद मुल्क में सनत का पहिया रवां रखना है। सनत चलती रहेगी तो मजदूर का चूल्हा जलता रहेगा। ILO के कंट्री डायरेक्टर गियर थॉमस, माहिरीन कानून और जज साहिबान ने भी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। वफाकी वज़रा और दीगर भी कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि मजदूरों के हुकूक सबसे मुकद्दम है। मजदूर खुशहाल होगा तो मुल्क खुशहाल होगा। NIRC मजदूरों के हुकूक के लिए बेहतरीन इक़दामात कर रही है। इस्लामाबाद में लेबर कॉन्फ्रेंस से खिताब में आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि मजदूरों से मुतालिक अहम मसाइल ज़ाती तौर पर देख रहे हैं। मजदूरों के हुकूक के लिए क़वानीन बनेंगे ताकि उनका तहफ़्फ़ुज़ हो।
कानून बनाने के लिए मजदूर यूनियन के साथ बैठेंगे, क्योंकि ऐसी कानून साजी का कोई फायदा नहीं जिसमें मजदूरों के हुकूक की बात ना हो। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की कंट्री हेड गियर थॉमस ने कहा है कि मजदूरों के लिए रोजगार मुहैया करना अव्वलीन तरजीह है। हुकूमत और मजदूरों के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। पाकिस्तानी हुकूमत अपने मजदूरों के मुस्तकबिल के लिए फिक्रमंद है। वफाकी वजीर चौधरी सालिक हुसैन ने कहा है कि मजदूर दिन रात मेहनत करते हैं, जिससे मुल्क की मईशत चलती है। हुकूमत मेहनत कशों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए पुरआज़म है। हुकूमत का फोकस अब तकनीकी तालीम पर है। दुनिया में हुनरमंद अफराद की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का कहना है कि वो समझते हैं कि जजेस इंसाफ नहीं करते, अपने सामने मौजूद दस्तावेज और आइन के मुताबिक फैसला करते हैं और उसका तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। इंसाफ करना तो अल्लाह का काम है। NIRC के ज़ेर एहतमाम बैनुल-अक़वामी यौम मज़दूर कॉन्फ्रेंस से खिताब में जस्टिस मंदोखेल ने कहा कि उनके पुरतायुश दफातर और वसाइल मजदूर के तवस्सुत से हैं। आइन में दर्ज हुकूक सबको मिलने चाहिए। कौम के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का हमने हलफ लिया है। कॉन्फ्रेंस से खिताब में लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस जवाद हसन ने कहा है कि लेबर कोर्ट्स और NIRC के क़याम से मजदूर को हुकूक मिले। तनाज़ात के मुतबादिल हल के इत्तलाक से मालिकान और मजदूर के तनाज़ात का हल मुमकिन है। बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह ने कहा है कि इस्लाम ने पहली बार मजदूर को गुलामी से मजदूरी में ले लिया। MD यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ने कहा है कि ऐसा नहीं कि इदारों को मजदूर यूनियन से मसाइल हैं। नुमाइंदा मजदूर यूनियन बोले कि कौमी दायरा बराए सनती ताल्लुकात से फैसला आता है और सुप्रीम कोर्ट तक लटकता है, मगर वर्कर्स को रिलीफ नहीं मिलता। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मंजूर मलिक का कहना था कि जस्टिस रिटायर्ड शौकत सिद्दीकी ने आज वो काम किया है जो हुकूमत को करना चाहिए था। मजदूरों के आलमी दिन पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रैलियां, जलसे और तकरीबात। कराची, लाहौर, कोयटा, पेशावर और रावलपिंडी में होने वाली रैलियों में बड़ी तादाद में मजदूरों की शिरकत। बुनियादी सहूलतों की फरहमी, अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और माहाना उजरत में इजाफे का मुतालबा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत बिजली के नरखों में कमी और तवानाई के शोबे में इस्लाहात पर इजलास। वज़ीर आज़म की दियामर भाषा डैम जैसे मनसूबों की तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, तवानाई के मनसूबों की तकमील में किसी भी किस्म की ताख़ीर नाकाबिल कबूल है। मुल्क में अनकरीब बिजली की पैदावार के लिए फ्री मार्केट कायम की जाएगी। मीरपुर खास के गामा स्टेडियम में पीपल्स पार्टी के जलसे की तैयारियां मुकम्मल। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का कहना है कि जलसे में नहरों का मामला हल होने की खुशी में जश्न भी होगा। जलसे से कबल शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पीपल्स पार्टी के कारकुनों की रैलियां। बलोचिस्तान 10-15 साल से सानेहात का शिकार है। सोचने की जरूरत है कि बलोचिस्तान में यह मामलात क्यों हैं। आज बलोचिस्तान की शाहराएं महफूज नहीं, सूबे की मईशत मुतासर हो रही है, नौजवान मायूस हैं। अवाम पाकिस्तान पार्टी के चेयरमैन शाहिद खान अब्बासी की कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि जब तक मुल्क में सियासी इंतशार को खत्म और कानून की हुक्मरानी नहीं होगी, मामलात आगे नहीं बढ़ सकते। आइन में रहकर वसाइल की तकसीम करनी है, मामलात को चलाना है। बाहर जाएंगे तो मामलात खराब होंगे। ये मुमकिन नहीं कि पाकिस्तान अमीर हो और बलोचिस्तान गरीब रह जाए। बानी PTI से मुलाकात के लिए MNA सुहेल सुल्तान शाह, शाहिद खट्टर खैबर पख्तूनख्वा के वजीर मोहम्मद सुहेल आफरीदी और सैयद फखर जहां अडियाला जेल पहुंच गए। पुलिस ने PTI रहनुमाओं को गोरखपुर नाके पर रोक लिया। PTI ने 6 रहनुमाओं के नामों की फहरिस्त कल जेल इंतजामिया को दी थी। कायमा कमेटी बराए काबीना सेक्रेटेरिएट ने चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से पाकिस्तान सुपर लीग की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग तलब कर ली। कराची और लाहौर में स्टेडियम्स की तामीर नौ पर आने वाले अखराजात की तफसीलात भी तलब। चेयरमैन PCB गुज़श्ता 6 महीने में क्रिकेट बोर्ड की कारकर्दगी पर भी कायमा कमेटी को ब्रीफिंग देंगे। HBL PSL 10 में कराची किंग्स का मुल्तान सुल्तान्स को जीत के लिए 205 रन का हदफ। जेम्स विंस 65 और इरफान खान 40 रन बनाकर नुमाया रहे। आज के दूसरे मैच में लाहौर कलंदर्स का मुकाबला कोयटा ग्लैडिएटर्स से होगा। अच्छा, आप इधर आ जाओ।
आप इधर आओ। नहीं मैं नहीं मैं उसके साथ मैं नाराज हो गया, मैं उसको जितवा मैं नाराज मैं हो उसको गया। जितवा नहीं। अच्छा चलो ठीक है। सवाल लगाओ। क्या अब आप चुप रहोगे? अब मेरा और इसका पर्सनल मामला है। सवाल लगाओ। और प्रोग्राम हारना मना है में फवाद आलम का हाजरीन के जानिब से अहमद शहजाद की टीम को मदद देने पर एतराज। ताबिश हाशमी का फवाद की मदद का वादा, कहा कि मुकाबला बराबर करेंगे। ताबिश हाशमी ने फवाद से नशिस्त खाली करके खुद उनकी जगह खेलने का ऐलान किया।